आप तो पूरा सिस्टम हिला के रख देते हो। अरे बेटी बेटी क्या बात है, डैडी क्यों आवाज लगा रही है? आप तो जानते हैं कि ना बाप की थैली में सुपारी रह गई है और न मेरी चुनौती में ये तो बात सही कह रही है बेटी। बेटी अरे कोई नहीं आता क्या है डैडी? हाँ इस समय आप तो जानते हैं मेरा धंधा डाउन चलता है, लेकिन आज बहुत खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? और क्या? अरे बेटी वो कौन सी बात है? डैडी हाँ आपका मैं बताया करती थी ना कि कदम सिंह नाम के एक बहुत अच्छे लड़के हैं। कदम सिंह नाम के? जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है? और क्या? अरे बेटी कहाँ है वो? डैडी हाँ आज वो मुझसे शादी करना चाहती है। शादी? हाँ बेटी देख तुझे मैंने कितना तेरे ऊपर रुपए लगाया हूँ। हाँ और बेटी जहाँ रही शादी की बात, तो शादी मैं ऐसे नहीं करूँगा। फिर? अरे कुछ लूंगा बेटी कुछ। अरे डैडी इसीलिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। अरे वो भी करारा करारा चाहिए मुझको। मेरी एक बात सुन लीजिए, दहेज में 5 लाख रुपए से कम नहीं दे रहा। अरे बेटी 5 लाख वो भी करारा करारा। डैडी क्या उनसे मिलना नहीं चाहोगे? बेटी हाँ। कहाँ पे है? मैं आज उसको चलो मैं खोखला कर दूंगी। हाँ हेलो चलिए। हेलो यहाँ श्रीमान वीरेंद्रपाल ग्राम गार्जियन के डेरा निवासी हैं। शेन को कद करते 11 रुपया दे रहे हैं। डैडी पार्टी स्वागत करते हैं। आज चलते हो। अंजू कौन है यही तो मेरा डैडी है। ये तेरे डैडी है? और क्या? ये तेरे डैडी है? मेरा डैडी बहुत अच्छे हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या? ये तुम्हारी बेटी है? ये मेरी बेटी है। रुक रुक, इसे तुमने पैदा किया है? ना फिर मैंने पैदा नहीं किया इसको, मैं तो रास्ते में पाया था तभी मैं अपने पास इसको रख लिया। तो इसकी शादी नहीं करोगे? शादी तो करूंगा, क्यों नहीं? तो मैं तुम्हारी बेटी को दिली जान से चाहता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। डैडी 5 लाख। बेटी की घबराती है। शादी तो मैं एक शर्त पे करूंगा। कौन? वो भी मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा, मगर मुझे हाथ देने के बदले 5 लाख वो भी करारा करारा। हाँ। अबे तो कैसा भरुआ है रे? पैसा देना चाहिए कि लेता है? अरे मैं देता नहीं हूँ, मैं लेता। रुक रुक, 5 नहीं, मैं तुझे 15 लाख दूंगा। 15 लाख? अभी करारा करारा। हाँ करारा करारा। मगर जैसे मैं कहूंगा शादी वैसे होगी। कैसे? मैं तेरी बेटी को समझा दूंगा अच्छा और जैसे तुम्हारी बेटी बताए वैसे ही शादी करना। ठीक है। तुम यहाँ से जाओ। डैडी बेटी आप यहाँ से जाइए। मोटा मुर्गा मिला है। मोटा मुर्गा, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? और क्या? तो तेरे लिए क्या बनाऊं यहाँ बेटी? से आइए आप मेरे लिए। हाँ सूजी का हलवा, सूजी का हलवा? देसी घी डाल के। कौन सी सूजी का हलवा? सूजी जो खाने वाली आती अच्छा है बेटी। डैडी। हाँ। और साथ में चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? और क्या? अब वो मत भूलना। क्या? अच्छा वो। हाँ बेटी तू घबराना। डैडी इसलिए कि मैं कभी कभी खटती हूँ ना। अच्छा खट्टी है? हाँ। तो घबराना, तेरे लिए मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। डैडी जल्दी जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक? बहुत भूख लगी है। ओके बेटी, चल रहा हूँ। अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना के तैयार करता हूँ। चलता हूँ। और झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे, बारई के बाजार में झुमका गिरा। शादी कहाँ करना है और किससे करना है तुझे पता है? किससे करना है? आपसे करना है। मुझसे ना। और क्या? और शादी शादी तुम राजू। क्या कहा? राजू इंस्पेक्टर को जानती है ना? अच्छे तरीके से जानती हूँ। बहुत पैसे में है, वो तो मैं जानती हूँ। बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास। और शादी शादी तुम राजू से अंजू करो।
तू उसके साथ केवल नाम के लिए करेगी। क्या? हाँ, और जिस समय उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी ना, मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए कह रहे हैं? उसकी माँ दहेज की लालची है। अच्छा, अपने बाप को भेजना जब, और जितना दहेज वो मांगे वो इनकार नहीं करेंगे। दहेज का बंदोबस्त मैं करूंगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो शादी के बाद मुझे भूल नहीं जाना। अरे करेजा, मैं तेरे साथ सायापन के तेरे पास रहूंगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो चल अपनी डैडी से बता। चलो मैं अभी डैडी से बात करती हूँ और उसके बाद राजू इंस्पेक्टर से शादी करती हूँ। और गौरी मन की के मरिया देखो, और गौरी मन की के मरिया देखो, और जवानी के लैले मजे रानी मन डैडी से बात करती हूँ और जिस समय उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, मैं और मेरे राजा उस हवेली में राज करेंगे। राज चलते हैं उनके पास और अपने डैडी से बात करती हूँ। और जैसन सचले रहने वैसन पियवा मोर बारे, जैसन सचले रहने वैसन पियवा मोर बारे, सावर न गोद बारे हो। क्या बताऊं, मेरा बेटा जब से ड्यूटी गया है तब से अभी तक आया नहीं। अब घर में मैं अकेली हूँ, मेरा जी भी नहीं लगता है। रिश्ते वाले बहुत से आते हैं और आज रिश्ते वाले आएंगे। मेरा बेटा अगर आ जाता है पहले तो उससे बातें कर लूंगी, अगर रिश्ता वाले पहले आएंगे तो मैं रिश्ता तय कर लूंगी। ठाकुरान जी नमस्ते। कहिए भाई साहब कैसे हैं? अरे आप तो जानती हो कि आपकी एक बेटा है और मेरी एक बेटी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैं बेटी का रिश्ता लेके आपके पास आया हूँ। लेकिन रिश्ता करने से पहले हमारी शर्त क्या है? कौन सी शर्त है? हमारी शर्त यह है कि रिश्ता हमारे राजू बेटे से जो भी करेगा 50,000 रुपए नगद, सोने की चैन, सोने की अंगूठी, पूरा दहेज। यानी पूरा दहेज आपको चाहिए? हाँ। और साथ में 50,000 रुपए नगद चाहिए। ठकुराइन जी क्या है, आप घबराइए नहीं, मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। और रही जहाँ दहेज की बात, तो मैं आपको पूरा दहेज दूंगा। अगर ये बात है तो ठीक है। बारात ये बताइए, और बाराती कितने आओगे? बारात मैं सोचती हूँ कि उस बार तो बाराती बहुत ढेर से गए थे। अच्छा। और दहेजारा खाए भर कर रहे, तैयार तो बहुत देखो, सहेज दे तो तुरंत मुँह पगा रहे खाए भरे। लेकिन भाई साहब, हाँ, बाराती में सिर्फ हम दो ही लोग आएंगे। दो लोग? मेरा बेटा और मैं। अच्छा। मैं इस बार गांव वालों को नहीं ले जाऊंगी। ठकुराइन जी क्या है? कोई बात नहीं, ये बताइए बारात कब लेके आएंगे? आप जिस दिन कहते हैं उस दिन में लेके आ जाऊंगी। आप ऐसा करिए, बारात लेकर आप कल ही चली आइए। ठीक है, आप चलिए बारात की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं बारात लेके आ जाऊंगी। ओके, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है, अब यहाँ मुझे माल मिलेगा और पूरा दहेज भी मिलेगा। चल रही हूँ, देखती हूँ, शायद मेरा बेटा आता ही होगा। अरे ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी माँ एक सफेद साड़ी पहन रखी है। माँ, क्या बात है, तुम रो रही हो? बेटा ये किस तरह की उंगलियां बना रखी हो माँ? अब तो मुझे जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा। तेरी जो
ओ हरामखोर मोहिनी थी। तेरे जाने के बाद बेटा वो बच्चन निकल गई। अरे मारे में छुप छुप के किससे मिलती रही। एक दिन तेरे पिताजी ने देख लिए। उस देखने के बाद उन्होंने कहा कि वाह बहू तेरा यही धर्म है। उस रामदादी ने मालूम नहीं वो कौन कमीना तेरा तेरे बाबूजी को मार डाला। माँ, अगर वो हरामजादी की ऐसा चलता तो तुम हमें खबर क्यों नहीं दी? मैं खबर क्या दूं? तेरे बाबूजी जब भगवान को प्यारे हो गए मेरी बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो गई। कहाँ है वो हरामजादी? बोल माँ, आखिर वो है कहाँ? उसी हरामखोर के साथ चली गई घर छोड़ के। वो क्या उसी के साथ चली गई? हाँ मुन्ना, लेकिन सारी बातें छोड़ो, होने को कोई टाल नहीं सकता बेटा। उस कमीने को जाने दो, हमारे घर लायक वो नहीं थी। वो रंडी बच्चन थी, उसका नाम ही लेना पाप है बेटा। मैंने तेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर ली बेटा। क्या हमारा रिश्ता तुम दूसरी जगह कर दी? हाँ मुन्ना। माँ, अब हम अपनी शादी नहीं करेंगे। नहीं बेटा, जो कि एक शादी मैंने किया, अपने पिताजी को खो दिया। अब हम दूसरी बार हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। नहीं मेरे लाल, सभी लोग ऐसे नहीं होते। वो कमीनी वो बच्चन निकल गई है तो सभी और तो ऐसे नहीं करेंगे। बस मैं बेटा मेरी बात मान, आज ही बारात जाने के लिए मैंने उनसे बात दे दी है और आज बारात चलना होगा। अगर आप जिद करती हो तो ठीक है माँ, तुम हमारी माँ हो, तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। हाँ ठीक है, चलो देरी मत करो, आओ। चलता हूँ। अपने बेटी की शादी मैंने ठकुराइन के यहाँ तय कर दी और बारात आने वाली होगी। चलता हूँ, सारी व्यवस्था करता हो और अपने बेटी ठकुराइन जी नमस्ते। देखिए भाई साहब, समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। अपने बेटे को बुलाइए और अपने बेटी के हाथ मेरे बेटे के हाथ में दीजिए। अभी मैं अपने बेटी को लेके आ रहा हूँ। माँ, कहो बेटे, ये कौन है? अरे इन्हीं की बेटी है। ये जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है उन्हीं के पिताजी है। यानी इन्हीं की बेटी है वो? हाँ हाँ, ये तुम्हारे ससुर जी हैं, बहुत दौलत वाले हैं, बहुत ढेर सामान मिलेगा बेटा। और तुम्हारी पत्नी जो है ना लाखों में एक है। ठकुराइन जी, ओ ठकुराइन जी, आप ऐसा करिए, अपने बेटा और मेरी बेटी का हाथ मिला दीजिए। अच्छा, बेटा बहू को लेके चलो। भाई साहब, आपसे जो हमारी बातचीत हुई थी और रुपए और वो हमें दहेज दीजिए। ठकुराइन जी, आप ऐसा करिए, आप हवेली पे पहुंचिए और 50,000 रुपए सारा दहेज लेकर के मैं खुद आ रहा हूँ। क्या आप स्वयं पहुंचाएंगे? हाँ। देखिए देरी नहीं करना, क्योंकि जब बहू जाती है तो साथ में पूरा डेरा जाता है तो उसकी शोभा कुछ दूसरी होती है। अरे आप घबराइए नहीं, आप बारात नहीं लेके पहुंच पाएंगी, मैं खुद वहां पे पहुंच जल्दी आना। जाइए ठकुराइन जी। वाह, जाइए ठकुराइन जी, आपको खुद पता चलेगा कि मैंने दौलत देने के लिए बेटी का ब्याह आपके बेटे के साथ किया कि दौलत लेने के लिए, क्योंकि मेरा नाम गोलू भड़ुआ है। गोलू भड़ुआ, हाँ, अब पता चलेगा तुमको। बहुत दौलत की लालची हो ठकुराइन, तुमसे ज्यादा तो दौलत का लालची ये गोलू भड़ुआ है। अब तुम है, मैं अब दहेज नहीं दूंगा, वहां से मेरी बेटी खुद दहेज भेजेगी घर और मैं बैठे बैठे आराम से खाऊंगा। चलता हूँ और नजर लागी राजा तोरे बंगीले में, नजर
बताता हूँ। आज अचानक फोन आ गया है, मालूम है मेरे बेटे को बुलावा आ गया है शायद। मैं बुलाती हूँ बेटे को। राजू बेटा, बेटा राजू। क्या बात है माँ? अरे बेटा, अभी अभी फोन आया था और तेरा बुलावा आया है। क्या ऐसा लग रहा है तुझे? हमारा अभी फोन आज ही आया ना? ड्यूटी जाना पड़ेगा। लेकिन आपने हमसे बात क्यों नहीं करवाई? बेटा मैं उनसे बोली कहीं हम देखिए हम कुछ जरूरी से काम से जा रहे हैं और जल्दी हमें है, इसलिए आपसे बात नहीं करा पाएंगे। यानी तत्काल हमको बुलाया गया? हाँ बेटा, तो ठीक मैं है। तो सोचती थी कि हमारी बहू आई है, आप कम से हफ्ते खान रहते, ये नौकरी से मैं तंग हो गई। हमें लगता है हमारा नसीब ही खराब है माँ। नहीं बेटा, खैर कोई बात नहीं, हम चलते अपनी ड्यूटी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मेरा बेटा ड्यूटी चला गया और देखो ओ गोलू भड़ुआ को हरामखोर बोला था कि चलिए मालकिन मैं पूरा दहेज लेके आ रहा हूँ और अभी तक आया नहीं। और इस हरामखोर की बेटी को देखो 9-10 बज रहे हैं, किस गुमान में सो रही है, अभी बुलाती है। अरे बहू, सासू माँ। आखिर तुम पहले ये बताओ, हाँ किस गुमान में इतनी देर तक सोती हो? सासू माँ। काम कौन करेगा? घर का काम? हाँ कोई बात नहीं सासू माँ, घर में आप हैं और घर में मैं हूँ, घर का काम तो होता ही रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या क्या पूछना चाहती हो? सुनो क्या पूछना चाहती हूँ। और कहा मेरे स्वामी, सुन रही हो ना मेरी सासू माँ? सुन रही हूँ। और कहा मेरे स्वामी, जल्दी बता। और कहा मेरे स्वामी, और जल्दी बताओ। कहा मेरे स्वामी, जल्दी बताओ। नहीं कुछ जवाब, नहीं कुछ छुपाओ। क्यों रे हरामखोर, तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? तेरा आदमी ड्यूटी चला गया, अच्छा। कोई बुराई की मैंने? ड्यूटी चला गया, हाँ, पैसा कमाने गया है। पैसा न कमाई तो खाई हो का बैठे बैठे माटी? अरे रंडी जब इतना भरा पड़ेगा को खाई आए। अच्छा मैं रंडी हो गई कि रंडी तू खुद है? हरामखोर, रंडी रे हर जाई। रंडी तो खानदान है रंडी। गोतिया खानदान में ए, हरामखोर। ए, कौनो मुंडा फाड़ी दही जा रहा। रंडी हर जाई, इतना तक पैसा का भूख रहा तो तय कमाए अवती आए। अपने मन से वक्त तो भरी जवानी में खाए गई। अब आ जाए हमार गौना हो के आवा है। अये रंडी हमरे मनसवा का पर्दे तय रंडी पहले ये बता, हाँ। हर जाई तो मुंह खोले के न चाहिए। अच्छा। और बाप कह 10,000 में इतना दहेज लेके आई। जा मुंह तक नहीं जा तो ले रंडी चौक ले। कौन है? ये कौन है? हाँ? ये कौन है अय्या? ये जो होगा वो होगा, लेकिन ते रंडी और सासू जी तूने मेरी सुन रही है ना कान खोल के। अरे रंडी हर जाए। अरे राजकुमार चाचा की आए भाऊजी कहाँ तक चढ़ी है अम्मा? राजकुमार रंडी बात न की सासू जी तूने मेरी